जिस पल का इंतजार करते हैं, आखिर वो घड़ी आ ही गई है, क्योंकि 22 सितंबर से मां भवानी के शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सबसे प्रमुख माना जाता है। शारदीय नवरात्रि में शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आखिर क्यों है ये नवरात्रि इतनी खास? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और माता के प्रिय भोग के बारे में सब जानेंगे इस वीडियो में। शारदीय नवरात्रि एक पौराणिक त्योहार है जिसे देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की स्मृति में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक भी माना जाता है। इस 9 दिवसीय उत्सव में भक्त देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जो शक्ति की उपासना और सम्मान को समर्पित होता है। इसका महत्व देवी माँ की शक्ति, नारीत्व के महत्व और प्रकृति के साथ चेतना के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो समाज में सद्भावना और पवित्रता को प्रेरित करता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर को 9 दिनों तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन मार डाला था और इस जीत को मनाने के लिए ही 9 दिनों का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग में कभी कभी एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ जाती हैं या कोई तिथि पूरे दिन नहीं रहती है, इसलिए इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिनों का मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं, उसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ होती है। बता दें, इस बार कलश स्थापना की अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह में 6:09 से सुबह 7:40 तक बताया गया है। वहीं शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 9:11 से सुबह 10:43 तक कहा जा रहा है। बात करें कलश स्थापना के अभिजीत मुहूर्त की, तो ये मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक किया जाएगा। नवरात्रि में कलश स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं। कलश स्थापना करते ही त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ अन्य देवी और देवताओं को इस पूजा का साक्षी बनाते हैं। धर्म शास्त्रों में कलश को मातृ शक्ति का प्रतीक मानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में कलश में सभी देवी और देवताओं का वास माना जाता है। वहीं अब बात करते हैं नवरात्रि में माता रानी के प्रिय भोग के बारे में। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, जिनमें गाय का घी, मिश्री, खीर, मालपुआ, केला, शहद, गुड़ से बनी मिठाई, नारियल और हलवा, पूरी, चने का भोग मुख्य माना जाता है। वैसे तो माँ जगदम्बा हर किसी की जननी है, इसलिए श्रद्धा से जो भी अर्पित किया जाता है, माँ उसे स्वीकार कर लेती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, इसलिए इस दिन गाय का घी या गाय के दूध से बनी खीर को चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री और पंचामृत चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई अर्पित की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ चढ़ाया जाता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता को केला, 6ठे दिन माँ कात्यायनी को शहद अर्पित किया जाता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़िया, गुड़ से बनी मिठाई जैसे हलवा। 8वें दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाई अर्पित की जाती है। वहीं बात करें 9वें दिन की, तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी और चने की सब्जी अर्पित की जाती है।